हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन। अभी ये जो लेसन हम शुरू कर रहे हैं ये है लॉस्ट स्प्रिंग। ये आपके रेनबो बुक के अंदर चौथे नंबर पे दिया हुआ ये पार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस पार्ट को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है और एक एक लाइन को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंग। इसकी लेखिका कौन है? इस लेसन की लेखिका कौन है? अनीस जंग। और यहाँ पर लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब है खोया हुआ बचपन। कि मतलब कि जब कोई इंसान गरीबी में होता है तो उसका बचपन कब ख़त्म हो जाता है ये पता ही नहीं चलता है। मतलब उसका बचपन गरीबी में ही फिनिश हो जाता है। द स्टोरी नरेट्स अबाउट द चिल्ड्रन हु आर रैग पिकर्स इन सीमापुरी एंड द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। ये स्टोरी बच्चों के बारे में है, दो बच्चों के बारे में है जो कि क्या करते हैं, एक तो सीमापुरी में कचरा इकट्ठा करता है और दूसरा वाला फिरोजाबाद में क्या बनाता है, बैंगल बनाता है। ओके, The essay does so through the lives of two children, Sahib Alam and Mukesh, whose spring or childhood is lost in misery and poverty। ये जो ऐसे हैं ये दो बच्चों के बारे में है, दो बच्चों के जीवन के बारे में है। पहला है साहिब आलम और दूसरे हैं मुकेश, जो कि जिनका जीवन किस में गुजर जाता है, दुख में और गरीबी में। तो चलिए पहली स्टोरी को शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टोरी क्या कहती है? साहिब इज द सन ऑफ टू पेरेंट्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश। दे केम टू दिल्ली इन 1971 एज देयर हाउस वॉज स्वेप्ट अवे बाय रिपीटेड स्टॉर्म्स। साहिब जो है वो बांग्लादेश से आया है, बांग्लादेश से जिनका क्या हुआ था, माइग्रेशन हुआ था। मतलब बांग्लादेश को छोड़ के आए थे, जो कि दिल्ली में रहने लगे। कब से? 1971 से। उनका घर वहाँ से कैसे, मतलब उनका घर कैसे उजड़ गया था? तो वो घर उजड़ गया था रिपीटेड स्टॉर्म्स। मतलब क्या हुआ, बड़े बड़े तूफान। तो तूफान के दौरान जब उनका घर समाप्त हो गया था तो वो बांग्लादेश छोड़कर कहाँ आ गए? दिल्ली में आ गए। दिल्ली में कहाँ पर? सीमापुरी में। Then they began to live in Simapuri, a slum of Delhi. Sahib, like many other children of the slum, was rag picker. अब यहाँ पर क्या बताया, वो सीमापुरी में रहने लगे, जो कि एक दिल्ली के अंदर क्या है, झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है। साहिब लाइक मैनी अदर चिल्ड्रन, और बहुत ही जैसे वहाँ पर दूसरे बच्चे भी वहाँ पर वही काम करते थे। क्या काम करते थे? कचरा इकट्ठे करने का। दे सर्च द रैग्स एंड गार्बेज एंड ट्राई टू फाइंड आउट कॉइन्स। वो क्या करते थे? कचरे को, गार्बेज को ढूंढते थे, कचरे को ढूंढते थे, उसमें से सिक्का ढूंढने की कोशिश करते थे। मतलब क्या पता उनको 1-2 रुपए के सिक्के मिल जाए। ऐसा होता है ना, कचरे में कई बार पैसे मिल जाते हैं। समटाइम्स दे फाउंड 1 रुपी कॉइन्स एंड समटाइम्स इवन 10 रुपीज कॉइन्स। कई बार उनको 1 रुपए का या कई बार उनको 10 रुपए के सिक्के भी, नोट वगैरह भी मिल जाते थे। साहिब डिडंट अटेंड एनी स्कूल एज देयर वॉज नो स्कूल नियर बाय। साहिब ने कभी कोई स्कूल कोई स्कूल में कभी दाखिला नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पर आसपास में कोई भी स्कूल नहीं थी। ही वॉज टू पुअर टू वियर चप्पल्स। वो इतना गरीब था कि उसके पास चप्पल भी पहनने के लिए नहीं थे। साहिब लाइक द गेम्स ऑफ टेनिस। साहिब को टेनिस का गेम बहुत पसंद था। समवन गेव हिम अ पेयर ऑफ टेनिस शूज। किसी ने उसको टेनिस के जो जूते होते हैं उसका एक जोड़ी दी थी। ओके, बट ही वुड नेवर गेट द चांस टू प्ले द गेम हिमसेल्फ। भाई खाली चप्पल देने से काम थोड़ी होता है। उसको चप्पल तो मिल गए थे, मतलब उसको शूज तो मिल गए थे, लेकिन उसे कभी भी जिंदगी में अपने टेनिस खेलने का मौका नहीं मिला। एट लास्ट साहिब गॉट एम्प्लॉयड इन अ टी स्टॉल। और अंत में जाके साहिब कहाँ पर रह गया? एक चाय की दुकान पर रह गया। ही वॉज नॉट हैप्पी एज ही हैड लॉस्ट हिज फ्रीडम। और वो, भाई कोई भी इंसान हो, जब उसकी फ्रीडम चली जाएगी, आज़ादी चली जाएगी, तो कौन खुश रहेगा? और वो खुश नहीं था क्योंकि उसकी आज़ादी उससे छिन गई थी। बट ही हैड नो चॉइस इन द मैटर। लेकिन यहाँ पर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। कहावत भी है, अ बेगर डोंट हैव एनी ऑप्शन, अ बेगर डजंट हैव एनी ऑप्शन। मतलब भिखारी के पास कभी कोई ऑप्शन नहीं होता है, आप जो दोगे उसे लेना ही है। सेकेंड स्टोरी है किसके बारे में? मुकेश के बारे में। द लाइफ ऑफ मुकेश एट फिरोजाबाद वॉज नो बेटर। जो मुकेश की जो लाइफ थी फिरोजाबाद में, वो यूं नहीं कि अच्छी थी, वो भी बहुत खराब थी। उसकी भी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। मुकेश लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर हु वॉज अ बैंगल मेकर। मुकेश किसके साथ रहता था? अपने बड़े भाई के साथ रहता था, जो कि क्या थे? बैंगल मेकर। बैंगल यानी चूड़ी वगैरह नहीं बनाने वाले होते हैं, उनके साथ वो रहता था, उसके बड़े भाई के साथ। ही वांटेड टू बी अ ड्राइवर एंड अ मोटर मैकेनिक, नॉट एट ऑल ईगर टू कंटिन्यू बैंगल मेकिंग। उसको कोई शौक नहीं था बैंगल मेकिंग, मतलब उसको ये गहने वगैरह बनाने के, ये जो कंगन वगैरह होता है, इनको बनाने का उसे कोई शौक नहीं था। उसे तो किस चीज़ का शौक था? उसे किस चीज़ में मज़ा आ रहा था? ड्राइवर बनने में और मोटर मैकेनिक बनने में। नेक्स्ट इज वॉट, लेकिन शौक आने से क्या है, जिंदगी में वो लिखा हुआ भी तो होना चाहिए। अब वो तो गरीबी में था। बट द पीपल थॉट दैट इट
वॉज देयर कर्म और द रिजल्ट ऑफ देयर कर्मा। बट वहाँ के लोग, वो जो उस एरिया में जो लोग रहते थे, वो क्या मानते थे कि ये तो उनका कर्म है, मतलब ये उनके कर्म में लिखा हुआ है इन द प्रीवियस बर्थ दैट दे वर बोर्न इनटू द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, कि उनका जो जन्म ही बैंगल मेकर्स की कास्ट में हुआ। मतलब जो ये गहने बनाने वाले हैं, जो ये चूड़ी वगैरह बनाने वाले हैं, इनकी कास्ट में इनका जन्म हुआ है, तो इनको तो जिंदगी भी इनकी ऐसे ही निकलेगी, क्या करते हुए, कंगन बनाते हुए। सो दे वर डेस्टाइन्ड टू मेक बैंगल्स एंड दे कुडंट डू एनीथिंग, और उनके तो भाग्य में यही लिखा हुआ है कि वो बैंगल बनाएंगे और इसके सिवा वो कुछ भी नहीं कर सकते। थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन आर एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग एंड मैनी ऑफ देम लॉस्ट देयर आई साइट बिफोर बिकमिंग एडल्ट। कई सारे बच्चे मुकेश की तरह बैंगल मेकिंग में लगे हुए हैं और उन्होंने एडल्ट होने से पहले, एडल्ट यानी वयस्क होने से पहले ही उन्होंने अपने आंखों की रोशनी खो दी है। दे डिडंट नो दैट इट वाज इलीगल फॉर चिल्ड्रन टू वर्क इन दैट हैजार्डियस कंडीशन इन द ग्लास फैक्ट्रीज। उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि इस प्रकार की जो कांच की फैक्ट्रियां होती है, वहां पर अगर बच्चों को ऐसा काम करवाया जाता है तो उनके शरीर के लिए तो खतरनाक है ही है, दूसरी बात ये इलीगल भी है। द स्टोरी इज द सेम इन एवरी फैमिली। मुकेश टुक द राइटर टू हिज हाउस वेयर द राइटर केम टू नो दैट His grandfather had become blind working in the factory। अब मुकेश क्या करता है, राइटर को अपने साथ अपने घर पे लेके जाता है, जहां पर राइटर को पता चलता है कि मुकेश के जो ग्रैंडफादर है वो फैक्ट्री में काम करते करते रहने से, मतलब ये बैंगल मेकिंग का काम करने से क्या हो गए हैं, अंधे हो गए। सिमिलरली इन अनदर फैमिली द ऑथर केम टू नो हाउ द हस्बैंड वाज हैप्पी दैट ही हैड बीन एबल टू मेक अ हाउस फॉर हिज ओन फैमिली। अब दूसरे घर में जब वो जाते हैं, वहां पर जब वो ऑथर मौका मुआयना करने जाते हैं, जब दूसरे घर में प्रवेश करते हैं, तो वहां पर पता चलता है, वो एक परिवार का मुखिया कहता है कि मैंने तो अच्छा हुआ मेरी जिंदगी में एक घर खड़ा कर दिया। तभी उसकी बीवी बोलती है बट द वाइफ कंप्लेन्ड दैट शी डिडंट गेट अ फुल मील इन हर होल लाइफ। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, बट द वाइफ कंप्लेन्ड दैट सी डिडंट गेट अ फुल मील इन हर होल लाइफ। उसकी बीवी कंप्लेन करती है कि मुझे तो कभी अपने पूरे जीवन में 2 वक्त का भोजन भी टाइम पर नहीं मिला, मतलब उनको 2 वक्त का भोजन भी उनके गुजारा नहीं हो पाता था। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ऑफ स्लेवरी हैड किल्ड द इनिशिएटिव ऑफ पीपल टू थिंक ऑफ अ बेटर लाइफ। हजारों सालों से, कई सैकड़ों सालों से गुलामी करने के कारण उनके अंदर जो कुछ नया करने की जो भावना होती है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की जो सोच होती है, गुलामी को तोड़ने की, गुलामी की जंजीरों को जो तोड़ने की जो शक्ति होती है, वो उनमें पूरी खत्म हो चुकी थी। दे कैरिड ऑन देयर मिजरेबल लाइफ एज दे डिडंट हैव द करेज टू रिबेल अगेंस्ट ट्रेडिशन। उनके पास इस दुखद भरे जीवन को जीने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो इस परंपरा के सामने रिबेल नहीं बन सकते थे, मतलब वो इसका विरोध नहीं कर सकते थे, वो तो इसमें दबे ही जा रहे थे। दे डिडंट हैव मनी इनफ टू स्टार्ट देयर ओन न्यू काइंड ऑफ एंटरप्राइज, और उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपना कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर सके। इफ समवन डेयर टू स्टार्ट अ न्यू लाइन देयर वर पुलिस, मिडलमैन, साहूकार्स एंड पॉलिटिशियंस टू प्रोसिक्यूट देम। और अगर मान लो बचा कुचा कोई इंसान ऐसा भी होता जो हिम्मत करके नया बिजनेस शुरू भी कर लेता, तो वहां पर फिर पुलिस, मिडलमैन, बिचौलिए, साहूकार लोग जो है और पॉलिटिशियंस, राजनीतिक लोग वहां पर बीच में आ जाते थे और उनके टांग अड़ाते। कहने का मतलब उनको कोई नया बिजनेस शुरू नहीं करने देते थे, उनको लकीर का फकीर ही बनाने के लिए वो राजी थे। पुलिस, मिडलमैन एंड अदर्स वुडंट अलाउ देम टू एनी अदर वोकेशन। पुलिस, मिडलमैन वगैरह उनको कोई दूसरा काम करने के लिए तो अलाउ करते ही नहीं थे। जस्टिस आफ्टर ऑल इज द राइट ऑफ द रिच एंड द पावरफुल, नॉट ऑफ द हेल्पलेस लाइक मुकेश। यहां पर एक अच्छा डायलॉग आया है कि मतलब जो ये न्याय होता है ना, इस पे तो खाली किनका अधिकार है, अमीरों का। गरीबों को तो न्याय से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि गरीबों का तो हमेशा जिंदगी में क्या होता है, विरोधी होता है। आप देख लीजिए इसका एग्जाम्पल अपने निर्भया का, यही हो रहा है उस बच्ची के साथ। द कंडीशन ऑफ द लाइफ ऑफ साहेब और मुकेश वॉज फार फ्रॉम डिजायरेबल। और जो साहेब और जो मुकेश की जो कंडीशन थी ना, वो मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन थी। इट शुडंट बी अलाउड टू कंटिन्यू, और ऐसी कंडीशन को और कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब वो बहुत ही बुरी परिस्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे थे। बट सम पीपल मस्ट बेल्ट द कैट, भाई कोई कोई तो है जो बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा। द राइटर वॉज हैप्पी व्हेन ही केम टू नो दैट सम यंग मैन लाइक मुकेश वॉज रेडी टू टेक द प्लंज। लेकिन यहाँ पर ऑथर को बहुत खुशी होती है कि मुकेश जैसे कोई लोग आएंगे, वो कुछ नया करेंगे और वो इस जो ये ट्रेडिशन चलती आ रही है इसको तोड़ेंगे। रिबेल अगेंस्ट ट्रेडिशन एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ, जो कि एक नई जीवन शुरुआत करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर लास्ट मिनट बिफोर एग्जाम। अब आपको ये जो शॉर्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको एक बार जरूर देखना है। फर्स्ट स्टोरी, पहली स्टोरी के जो मेन पॉइंट्स है वो देखते हैं। द ऑथर एग्जामाइन्स एंड एनालाइज द इम्प्रोवाइज्ड कंडीशंस एंड ट्रेडिशंस दैट कंडेम्ड चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। दिस चिल्ड्रन आर डिनाइड एन एजुकेशन एंड फोर्स्ड इनटू हार्डशिप अर्ली इन देयर लाइव्स।
ऑथर ये देख रही है कि अपने देश में जहाँ बातें हो रही है कि ये विकास हो रहा है वो हो रहा है, जबकि यहाँ पर तो बच्चों का विरोध हो रहा है, बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, बच्चे गरीबी में जीवन जी रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन भी नहीं मिल रही है। द राइटर एनकाउंटर साहिब अ रैग पिकर्स हुज पेरेंट हैव लेफ्ट बिहाइंड द लाइफ ऑफ पॉवर्टी इन ढाका टू अर्न अ लिविंग दिल्ली। राइटर एनकाउंटर होता है साहिब से, मतलब साहिब एक जगह काम कर रहा होता है और जो अपनी अनिश जगह उनकी नजर चली जाती है साहिब पे। साहिब क्या करता है, वो एक रैग पिकर है। क्या है रैग पिकर? मतलब कचरा बीनने वाला। और वो कचरा बीनने वाला आया कहाँ से, वो प्रॉपरली है कहाँ पर, वो है कहाँ से है, वो है ढाका से। उनके वहाँ पर क्या आ गई, बाढ़ आ गई, उनके वहाँ पर तूफान आ गया, तो वो ढाका वाला एरिया छोड़ के, मतलब बांग्लादेश छोड़ के कहाँ पर आ गए, इंडिया में। इंडिया में कहाँ पर, दिल्ली में। और दिल्ली में कौन सी जगह, सीमापुरी। हिज फैमिली लाइक मेनी अदर फैमिलीज ऑफ रैग पिकर्स लिव्स इन सीमापुरी। दे डोंट हैव अदर आइडेंटिफिकेशन अदर देन अ रेशन कार्ड। उन सब जो भी उस सीमापुरी एरिया में रह रहे थे, उनके पास एक राशन कार्ड के सिवा उनके पास कोई अपनी पहचान का कोई पत्र नहीं था। द चिल्ड्रन डोंट गो टू स्कूल एंड दे आर एक्साइटेड इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ फाइंडिंग अ कॉइन और इवन अ 10 रुपी नोट फॉर डिमांडिंग इन द गार्बेज। वहां पर वो जो बच्चे थे उनको तो एक ही खुशी मिल जाती थी कि अगर जब वो कचरा इकट्ठा करने जाएंगे, जब वो शिद्दत से कचरा इकट्ठा करेंगे, तो कई बार उनको 1 रुपये और 10 रुपये के सिक्के मिल जाते, तो उनमें उनको तो सारी खुशी मिल जाती थी। इट इज द ओनली वे ऑफ अर्निंग। द राइटर इज पेन टू सी साहिब। अब यहाँ पर ये उनके पास एक ही साधन था कमाने का, मतलब कचरा इकट्ठा करना, उसमें से कई बार सिक्के मिल जाते थे, वो उनका मतलब ऑप्शन था कमाने का। द राइटर इज पेन टू सी साहिब। राइटर को बहुत ही दुख हुआ साहिब की ये स्थिति देखकर। अ रैग पिकर हुज नेम्स मींस द रूलर ऑफ अर्थ। भाई नाम क्या है बंदे का, नाम है साहिब आलम। क्या नाम है, साहिब आलम, मतलब पूरी दुनिया का जो किंग है, पूरी दुनिया का जो रूलर है। जबकि पूरी दुनिया का मालिक तो क्या करता है, राज करता है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, वो भीख मांग रहा है। लूज द स्पार्क ऑफ चाइल्डहुड एंड रोम्स बेयर फुटेड विथ हिज फ्रेंड्स। जो कि अपने वो बच्चा साहिब, जो कि पूरे संसार का, जिसका नाम का मतलब है पूरे संसार का मालिक, वो यहाँ पर नंगे पैर घूम रहा है और अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहा है, कचरा इकट्ठा कर रहा है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून द ऑथर एनकाउंटर्स हिम इन अ टी स्टॉल एंड इज पेड ₹800। उसको 800 रुपये मिलते हैं पूरे सुबह से शाम तक। ऑथर उसके ऊपर नजर रखती है। ही सैडली रियलाइज दैट ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। और उसको फिर बाद में पता चलता है कि साहिब खुद का मास्टर तो है ही नहीं, मतलब वो खुद का मालिक है ही नहीं, वो तो किसी की गुलामी कर रहा है। एंड दिस लॉस ऑफ आइडेंटिटी वेज हैवीली ऑन हिज टेंडर शोल्डर्स। और ये जो उसके ऊपर गुलामी का भार है, उसने उसके कंधों को, मतलब किसके कंधों को, साहिब आलम के कंधों को झुका दिया है। दूसरी स्टोरी के बारे में आप देखते हैं। सेकंड स्टोरी किसके बारे में, मुकेश के बारे में, जो कहां पर है, फिरोजाबाद में, जो कि क्या करते हैं, बेंगल बनाते हैं। द ऑथर देन टेल्स अबाउट अनदर विक्टिम मुकेश हु वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। फिर यहाँ पर ऑथर किसकी बात करते हैं, मुकेश के बारे में, जो कि क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। बनना तो चाहता है, लेकिन बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि वो गरीबी में नहीं बन सकेगा। ही हैज ऑलवेज वर्क इन द ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री। उसने हमेशा कौन सी फैक्ट्री में काम किया है, इंडस्ट्री में काम किया है, ग्लास मेकिंग, कांच की फैक्ट्री में। दे आर एक्सपोज टू वेरियस हेल्थ हैजार्ड्स लाइक लूजिंग देयर आई साइट एज दे वर्क इन एबिस्मल कंडीशंस। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा है कि वो इतनी गहरी और इतनी काली और इतनी मतलब दर्द भरी वो जो जगह है, वो जो कोठरिया है, वहां पर वो काम कर रहे हैं, तो वहां पर एक रिस्क तो है ही हमेशा 24/7। एक तो रिस्क लगा ही रहता है कि उनकी आंखों की रोशनी चली जाएगी इन डार्क एंड डिंजी सेल्स। डिंजी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, गहरी, एकदम काली, एकदम उन सेल्स में वो काम कर रहे हैं, कोठरियों में काम कर रहे हैं, तो उनकी जो आंखों की आई साइट है वो तो जानी ही है। मुकेश फादर इज ब्लाइंड एज वेयर हिज फादर एंड ग्रैंड फादर बिफोर हिम। और ये देखो, मुकेश के जो फादर है और ग्रैंड फादर है वो भी क्या हो चुके हैं, ऑलरेडी अंधे हो चुके हैं। सो बर्डन्ड आर द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद दैट दे have lost their ability to dream, unlike मुकेश who dreams of driving a car। और जैसा कि वहां पर फिरोजाबाद के जितने भी जो लोग हैं, उस एरिया में जितने लोग रहते हैं, वो सब अपने सपने खो चुके हैं। जैसा कि मुकेश के मन में बहुत है कि उसने बड़ा सपना देखा है, वो एक ये बनेगा, ड्राइवर बनेगा, वगैरह वगैरह, लेकिन अंत में जाकर क्या होगा, इसका भी विरोध होगा और ये वापस वही जीवन जिएगा। तो इस प्रकार से ये आपके जो स्टोरी थी, ये जो ऐसे था, ये ऐसे आपके निबंध पूरा था डियर। 2 स्टोरी के बारे में, किसके बारे में, एक तो था कौन, अपना साहिब आलम, दूसरा था मुकेश। इन दोनों के जिंदगी के बारे में, इन दोनों की जो गरीबी जीवन जी रहे हैं, जो दुख भरा जीवन जी रहे हैं, इसके बारे में। तो इस प्रकार से ये लेसन तो होता है यहाँ पर पूरा। आप इस चैनल के कनेक्शन में रहिए। आज में ही आपके बहुत सारे लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आने वाले हैं, तो आप नोटिफिकेशन वाली बेल को दबा के रखिए, सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम, ताकि आप एक भी नोटिफिकेशन से चूके ना। मैं एडवर्टाइजमेंट, लेटर और नोटिस वगैरह भी डालने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून टिल दैट। जय हिंद, वंदे मातरम।